की बलिवेदी में पिघला प्रेम का जीवन, उसी प्रेम की पुनः स्मृति है नित्य जीवन का यह बलिदान। यह बलिदान, यह बलिदान, नित्य जीवन का यह बलिदान। यह बलिदान, यह बलिदान, नित्य जीवन का यह बलिदान। क्रूस पर यीशु के 7 अनमोल वचन। पहला वचन। ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। नमन तेरे प्यार को कुर्बान मुझ पर है जो, नमन तेरे प्यार को कुर्बान मुझ पर है जो। हे दयालु यीशु, हमें ऐसा वर दे कि हम खुद को और समस्त मानव जाति पर घोर अत्याचार करने वालों को दिल से क्षमा कर दें। हमारे जीवन में हम प्रेम, क्षमा और भाईचारे को एक मूल मंत्र बनाएं, जो कि हम सभी को एक मजबूत धागे से बांधता है। हम अपना ध्यान ईश्वर की ओर रखते हुए एक अच्छा और सभ्य समाज बनाने में योगदान दें। दूसरा वचन। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम आज ही स्वर्ग लोक में मेरे साथ होगे। यीशु मुझे याद रखना, स्वर्ग में जब तुम रहोगे। यीशु मुझे याद रखना, यीशु मुझे याद रखना, स्वर्ग में जब तुम रहोगे। यीशु मुझे याद रखना। हे भले यीशु, हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम एक पवित्र जीवन जीकर स्वर्ग लोक के सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त करें। तीसरा वचन। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उन्हें अपने यहां आश्रय दिया। कलवारी पर्वत पर चढ़ी मरियम राह किनारे खड़ी। कलवारी पर्वत पर चढ़ी मरियम राह किनारे खड़ी। आंसू छलक रहे आंखों से, राह यीशु का देख रही। कलवारी पर्वत पर चढ़ी मरियम राह किनारे खड़ी। आंसू छलक रहे आंखों से, राह यीशु का देख रही। धन्य धन्य तू माँ मरियम, धन्य है तेरे गर्भ का फल। धन्य धन्य तू माँ मरियम, धन्य है तेरे गर्भ का फल। हे प्रेमी यीशु, अपनी माँ को हमारी माँ बनाने के लिए हम जीवन भर आपके ऋणी हैं। हमारा विश्वास है कि माता मरियम बहुत अच्छी तरह से यह जानती और समझती है कि तकलीफ उठाने का क्या अर्थ होता है। हमें ऐसी कृपा से भर दें कि हम हर दुख की घड़ी में माँ की छाया से दूर न हो। चौथा वचन। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा।
लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर मेरे पिता, मुझको क्यों तुमने छोड़ा। हे मेरे ईश्वर मेरे पिता, मुझको क्यों तुमने छोड़ा। हे भले यीशु, क्रूस, सुख, दुख, विपदा, निराशा और अकेलेपन के समय हमारी प्रेरणा का स्रोत बन। हमें हर विषम परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य पूर्वक करने का विशेष बल दे। 5वां वचन। तब ईसा ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। न पूछो कौन है वो जो सूली पर है टंगा। न पूछो कौन है वो जो सूली पर है टंगा। जरा करीब आकर देखो, जरा करीब आकर देखो, वही अपना मसीहा, अपना मसीहा, अपना मसीहा। हे दयालु यीशु, आपने मनुष्य के हर दुख तकलीफ एवं पापों के लिए अपने को क्रूस पर न्योछावर कर दिया। हमें एक नए स्तर से प्रेम का संदेश दिया। आज हमारी आपसे याचना है कि आप हमारे और हमारे पूर्वजों के पापों को क्षमा कर। 6वां वचन। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे खता। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। हे प्रिय यीशु, हमें निष्कपट प्रेम, सच्चे दिल से ईश्वर की सेवा, संकट में धैर्य रखना, प्रार्थना में लीन रहना, अत्याचारों के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगना, आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाना और रोने वालों के साथ शोकित होना, आपस में मेल मिलाप बनाए रखना, घमंडता से दूर रहना और दीन दुखियों की सेवा करना आदि सद्गुणों से भर दे, ताकि संपूर्ण विश्व में ईश्वरीय राज्य का विस्तार हो। 7वां वचन। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और ये कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ।
प्यारे यीशु, आपने हमारे पापों के बदले अपमान और अत्यधिक दुख झेलकर अंत में गंभीर पीड़ा सहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। हे प्रभु, हमें क्षमा कर और जीवन के अति कठिन पलों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना सिखा। मैं तो यहाँ पर खोया हुआ था पापों के नशे में जो